वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। कुछ साइकोलॉजिस्ट या फिर आप कह सकते हैं साइंटिस्ट ने कुछ अपने व्यूज दिए रिगार्डिंग टू द पर्सनालिटी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले उसमें नाम आता है मास्लो का। ये देखते हैं, एक सेकेंड। चलो, मास्लो की बात करते हैं। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक पिरामिड दिया था। थोड़ा सा रीड करती हूँ मैं आपके लिए। Maslow relies on the physiological terms like self transcendence, transcendence, self-actualization, esteem, belongingness, safety and psychological need। मैं आपको ना एक डायग्राम से समझाती हूँ, देखते हैं क्या है ये। मास्लो ने एक हेरारिकल एक हेरारकी दी थी या पिरामिड दिया था, और वो मैं आपको समझाती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बाकी आप आराम से एग्जाम में लिख पाओगे। देखिए ये क्या चीज है। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड। नंबर वन, सबसे पहले लेवल पे क्या रखा इन्होंने, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल माने फिजिकल, फिजिक्स से रिलेटेड, फिजियोलॉजिकल नीड। इसमें क्या क्या आता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये चीजें आती हैं जिसमें आपका प्योर एयर, फूड, वाटर, हेल्थ, ये सारी चीजें जो हमें जीवित रहने के लिए जरूरी होती हैं। तो ये इनकी नीड पहले, सबसे पहले। दूसरा, उसके बाद आता है सेफ्टी। अब हमें खाने पीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान तो मिल गया, अब हमें किस चीज की जरूरत होती है, अब हमें जरूरत होती है सेफ्टी की, कि एक घर भी होना चाहिए, है ना। एक शेल्टर माने घर होना चाहिए, लाइफ में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, करियर हो जो हमें प्रॉपर हमारा जो है ग्रोथ होता रहे। उसके बाद अब हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान भी है, हमारे पास जॉब में स्टेबिलिटी भी है। अब हमको लगता है कि हमारे परिवार वाले हमारे साथ रहें, लव एंड बिलोंगिंग, मतलब द नीड ऑफ लव, बिलोंगिंग, इंक्लूजन। तो एक इंसान को रोटी कपड़ा मिला, मकान भी मिल गया, अच्छी सैलरी, जॉब भी मिल गई। अब उसको लगता है परिवार भी साथ में हो, तो परिवार भी साथ में आता है। अब परिवार भी साथ में है तो अब उसको लगता है कि सेल्फ एस्टीम, मुझे अब मानव होने पर, बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग होने के कुछ हमें ऊपर वाले ने पावर दी है, उस पर कुछ काम करना, मानवता पे। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं कि मानवता के लिए अब मुझे कुछ करना है, क्योंकि अब परिवार भी साथ है, सैलरी भी ठीक है। तो क्या होता है, द नीड ऑफ सेल्फ एस्टीम, जिसमें मुझे पावर भी चाहिए, लोगों पे मैं कंट्रोल भी कर पाऊं, और रिकॉग्नाइज। तो ये किस चीज में आता है, सोसाइटी में, सोशल कह सकते हो, सोशल स्टेटस। अब लगता है ना कि सब कुछ है तो समाज में मेरा नाम होना चाहिए, मेरे पास पावर हो, कंट्रोल कर पाऊं मैं, मैं लोगों के बीच में पॉपुलर हूँ, तो फिर हमें समाज दिखता है। ठीक है। अब समाज में भी आप प्रतिष्ठित इंसान बन चुके हो, आपका बहुत नाम है। उसके बाद क्या चाहिए होता है इंसान को, उसके बाद लगता है कि यार सब कुछ कर लिया, अब हमें थोड़ा सा ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, ऐसा लगता है। तो उसके लिए हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो ह्यूमन बीइंग होने की सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक गुण होता है, दूसरों की हेल्प करना, है ना। और लोगों के लिए क्या, अपने मतलब कुछ क्रिएटिव ऐसा काम करना, कुछ ऐसा महान काम करना जिससे कि पूरे समाज की बढ़ोतरी हो। तो सबसे उच्च मानवीय गुण जो होते हैं वो, तो ये मास्लो ने ना नीड का एक पिरामिड बनाया था। तो सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी चाहिए, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर सेल्फ एस्टीम मतलब कंट्रोल, डोमिनेशन, और फिर उसके बाद लगता है कि नहीं, सब कुछ मोह माया है और हमें कुछ और अच्छा करना चाहिए जिससे कि हमारा आगे तक मरने के बाद भी हमारा नाम रहे। तो ये मास्लो ने हायरार्की, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर सकते हो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में 100% आएगा। अब इम्पैक्ट ऑफ मास्लो थ्योरी ऑन पर्सनैलिटी, ये तो हमने सीखा कि ये नीड होती है। अब इसका हमारी पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखो जी, it acknowledges that personality development is influenced by extent to which an individual's needs are met at the level. This result as a wider range of personality differences which are based on life experience। इन्होंने ये बताया कि जो पर्सनैलिटी होती है ना,
वो नीड पर बेस करती है। नीड, नीड ही वो एक डिवाइस है जिससे पर्सनैलिटी कंट्रोल होती है। जब बेसिक नीड ही हमारी पूरी नहीं तो पर्सनैलिटी क्या बनेगी? उसको तो बस दो रोटी, दो टाइम की रोटी मिल जाए, बस पर्सनैलिटी कहाँ डेवलप हुई? तो ये बताना चाह रहा है मास्लो कि जो पर्सनैलिटी है वो नीड के बेस पे होती है, जैसे जिस जिस स्टेज की नीड होगी वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नीड। द ऑर्डर ऑफ नीड इन द hierarchy affect an individual's value, मोटिवेशन एंड बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है। नीड के हिसाब से हमारी वैल्यूज बदलती जा रही है ना, कि पहले खाना चाहिए था, फिर छत भी चाहिए, फिर नौकरी में सेटिस्फेक्शन चाहिए, फिर ये चाहिए। उसी हिसाब से हमारी वैल्यूज और हमारा मोटिवेशन कि अब मुझे ये करना है, ये करना है, और वैसा ही मैं व्यवहार करना शुरू करता हूँ। Self concept and self esteem. An individual's self concept and self esteem are shaped by their success in satisfying the lower level. यहाँ पर तभी तो पहुंचोगे जब यहाँ की नीड पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो नीड की वजह से आप इस पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचते हो। तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि thus in sorry this in turn affects their personality traits and behavior. Next, motivation and goal setting. Personality development is intertwined with motivation and goal setting. People are often driven to fulfill um, their unmet need जो नहीं होता, and these pursuits define द डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। इन शॉर्ट में स्टूडेंट आपको समझाऊं तो मास्लो ने जो रूल दिया था, मास्लो ने पहले क्या दिया, नीड दी। नीड के हिसाब से आदमी की पर्सनैलिटी बनी। जैसी जैसी नीड वैसी उसकी वैल्यू, वैसे उसका मोटिवेशन, वैसे ही उसका बिहेवियर, और वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। इसको आप समझ सकते हैं। देखिए ये ना, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, शारीरिक जरूरतें जिससे हम जिंदा रहें, एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी में प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिमेंट, जैसे बरसात से, गर्मी से, सिक्योरिटी, लॉ, स्टेबिलिटी, ये। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस बता ही दिया कि हमें हमारा ग्रुप हो, हम पे लोग ट्रस्ट करें, मैं जो बोलूँ उसे समझें, तो ये सब फ्रेंडशिप हो, हमारे मम्मी पापा से अच्छा रिलेशनशिप हो। एस्टीम नीड में आ जाती है कि esteem for oneself, dignity, achievement, mastery over anything, इंडिपेंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये समाज में हमारा नाम होना चाहिए, लोग हमारी बात सुने, स्टेटस, प्रेस्टीज, है ना, ये सब चीज। तो कुल मिला के ये बताना चाह रहा है कि नीड पर्सनैलिटी बनाती है। मैं फिर से बता रही हूँ, हमारी पर्सनैलिटी नीड के अलग अलग पॉइंट से बनती है। जैसी नीड वैसी पर्सनैलिटी, बेसिक नीड तो वैसी पर्सनैलिटी, फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आते हो तो आपकी वैसी पर्सनैलिटी। ये इन्होंने बताना चाहा है, और ये आपके एग्जाम में 100% आएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप डायग्राम तो 100% बनाओगे, डायग्राम के बिना ये आंसर अधूरा है, नंबर आपको मिलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो फ्लूइड है उनकी पर्सनैलिटी, उन्होंने क्या समझाया, पर्सनैलिटी के क्या कॉन्सेप्ट दिए, उसको पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।